वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहला फंडा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि दो पॉइंट लिए हुए मैंने x1 y1 x2 y2। वो कह रहे हैं डिस्टेंस निकालना है between AB। Then you have the formula over here, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। अब छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब वो ये आ गया पहले में, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस है, राइट। ठीक है, दो टॉपिक्स के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर, 9:30 बजे तक सारी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला मतलब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो पूरा ऐसे आप इस पे यूटिलाइजेशन कैसे है, मतलब कैसे एक क्वेश्चन आएगा मेरे को। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ए लेट कर लिया 2,3, बी लेट कर लिया 4,1। थोड़े थोड़े पंचेज हैं, पंचेज मतलब थोड़े थोड़े डिफिकल्टीज हैं, वो डिफिकल्टीज को दूर करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। इसको माना x1 दैट इज x2 y1 सॉरी, ये माना x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन AB, फॉर्मूला लिखना इज वेरी वेरी जरूरी। जितनी बारी लिखोगे उतनी बारी याद हो जाएगा। x2 मैंने क्या माना हुआ है 4, x1 2, y2 y1 4 minus 2 that is 2 whole square minus 2 whole square, 4 plus 4 that is 8, 2 into 2 into 2। दीपक एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, शांतनु 2 स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था हमने 8th स्टैंडर्ड में, जिसमें यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 2 है। 2 का मतलब है जो पेयर है उसमें से एक तो बाहर आ गया और 2 लास्ट में बच गया, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज माय आंसर। इसी का एग्जांपल नंबर 3, मतलब कि सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अगेन x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन AB, x2 minus x1 plus y2 minus y1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2a, गुड गोइंग, पता होना चाहिए। -2b, शांतनु इसको ओपन करूंगा क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। वंश पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर है, दैट्स द आंसर। वो तो आपने उसको ओपन कर दिया, पहला आंसर भी सही था, बट दूसरा आंसर इज बेटर देन द फर्स्ट वन। 2 इज द इवन नंबर, इवन नंबर को इसका मतलब 2 बारी खोलेंगे नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, ये भी इट्स 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4b स्क्वायर कभी ऐड नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट द लाइक टर्म। नो 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 नॉट एट ऑल, कॉमन लेंगे 4 का अंडर रूट, दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
पॉइंट का पॉइंट दिस इज आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर की कहानी सुन लेते हैं पहले। ऑल द पॉइंट ऑन द सेम लाइन। तो इसका मतलब है कॉलिनियर की डेफिनेशन है ये। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉलिनियर का मतलब क्या है? इफ यू हैव गिवन द 3 पॉइंट्स दैट इज ए, बी, सी, तो कॉलिनियर की क्या कहानी है? बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी आर स्टडिंग हियर द टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। देन वी हैव टू use the distance formula to clarify this concept। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या रोल है? तो डिस्टेंस फॉर्मूले का ये रोल है, सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ सी ए। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहीं पे ट्विस्ट को क्लैरिफाई कर देता हूं। ए बी लिया तो पहले था ए, बाद में है बी, इसका मतलब x1 y1 x2 y2। इज इट फाइन? प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं हम, वीडियो बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, हम पूछेंगे नहीं, वो मेरे को सोचना है, आपको नहीं सोचना, ठीक है ना। बी सी, पहले बी है फिर सी है, यानी x1 y1 x2 y2, फिर है सी ए यानी कि x1 y1 x2 y2। इज इट फाइन? अगर मैं उल्टा भी ले लेता तब भी मेरा आंसर ओके आएगा, लेकिन आप सीधे पढ़ाते चले। मैं तो बोल आपको जवाब दिया, ले लो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। सही आंसर इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर होल क्या है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो ठीक है जी, तीनों के डिस्टेंस आ गए, डिस्टेंस तो निकल ही जाएंगे। डिस्टेंस आने के बाद में तो एक दो तीनों के डिस्टेंस आ गए। अब कोलिनियरिटी का क्या फंडा है? अब कोलिनियर आपको जब भी प्रूव करने के लिए आए और आपको 3 पॉइंट दिए हो जिससे आपने डिस्टेंस निकाल लिए, तो कोलिनियर कैसे पता चलेगा? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, और ए बी प्लस सी ए इक्वल टू बी सी, सी ए प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। इन तीनों का हिंदी रूपांतरण ये है, कि एक्सप्लेनेशन ये है कि किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो वो कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो आप लोगों ने निकालना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं ए बी जो है वो है √5, बी सी सी ए, बी सी जो है वो भी है √5 और ये 2√5। तो आपको बोलते भी बताओ क्या ये कोलिनियर है? तो कोलिनियर कैसे है कि किन्हीं भी दो का सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। क्या हो रहा है? √5 प्लस √5, इसका आंसर होता है 2√5, दैट इज इक्विवेलेंट टू सी ए 2√5। इसका मतलब यस इट इज कोलिनियर। इज इट फाइन? ऑप्शन दिया मैंने आपको कि ये दोनों किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, किन्हीं भी दो का सम। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी 3√5, बी सी √5, जाइए सी ए मतलब बी सी 4√5, सी ए √5, किन्हीं भी दो का सम। अब इन दोनों का सम आ रहा है इसके बराबर, तो दैट मीन सी ए प्लस ए बी बराबर हो रहा है बी सी के। सी ए √5 दैट इज ए बी 3√5 करेंगे तो 4√5, तो इसका मतलब ये भी कोलिनियर है। किन्हीं भी, वर्ड मैंने यूज किया है, किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाता है तो दैट मीन कि वो कोलिनियर माना जाएगा। करेक्ट, देखना पड़ेगा कि कौन से दो हैं। तीसरा एग्जांपल, आपकी बात का जवाब है यहाँ पे भी, ए बी बी सी सी ए 2√5 3√5 7√5, किसी को भी ऐड कर लो, कोलिनियर ही नहीं है भाई। किन्हीं भी दो का सम
करने से तीसरा आना चाहिए, तो किन्हीं भी दो को उठा लूं तो वो सम बन ही नहीं रहा तीसरे के इक्विवेलेंट, तो इट्स नॉट अ कोलिनियर। चेक वेदर दिस यानी कि 3 पॉइंट दिए हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी ए निकालेंगे। इन तीनों में से अगर किन्हीं भी दो का डिस्टेंस सेम आ जाता है तो दैट मींस आइसोसेलिस ट्रायंगल है। लॉजिक पता होना चाहिए। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया। अगर दोनों में से किसी का भी डिस्टेंस, दो डिस्टेंस सेम है तो आइसोसेलिस है, अगर दो डिस्टेंस सेम नहीं है तो आइसोसेलिस नहीं है। इज इट फाइन? नो 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 नॉट एट ऑल, मैंने नहीं बोला ऐसा। दो डिस्टेंस, सम नहीं बोला मैंने। डिस्टेंस मतलब किन्हीं भी, या तो इसका डिस्टेंस सेम हो जाए, या फिर जैसे मान लेते हैं एक बी का एग्जांपल है ये, बिल्कुल करेक्ट, ये √5 आया, ये √5 आया, ये 2√5 आया, तो ये आइसोसेलिस है क्योंकि दो का डिस्टेंस सेम आ गया। प्लस प्लस नहीं करना मुझे, ठीक है ना, सेम देखना है कि सेम आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे आगे, सिक्स की बात करेंगे आगे, सेवन केस बेस्ड केस स्टडीज के क्वेश्चन पे देते हैं, मतलब फिफ्थ और सिक्स होगा। फिफ्थ मतलब सिक्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहली बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर लिखा है एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको पॉइंट लेट करूंगा a, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y को 0 लूंगा जब ये लाइन लिखी होगी। ऐसे ही इसका उल्टा, y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। दैट मीन्स y एक्सिस पे x हमेशा 0, यानी x 0 है, कॉमा y, ये पॉइंट होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं, जो लेने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब, यानी मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा डिस्टेंस शिवम से और मेरा डिस्टेंस समथिंग, अगर कोई बैठा हो यहाँ पे तो उससे सेम है, ठीक है ना, तो सेम ऐसी है, डायग्राम बना दो, बहुत ही अच्छी बात है। पहला पॉइंट लिया b, दैट इज 2, -5, c -2, -9। इज इट फाइन? अब the exercise is of the distance formula, then use the distance of AB equal to distance of AC. Distance formula this one, distance formula this one. Is it fine? I'm using कुछ भी, whatever आपकी इच्छा हो, तो नंबरिंग तो कुछ है ही नहीं है, x y z भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब कंफ्यूजन को अभी मैं दूर करने जा रहा हूं। x1 y1 x2 y2, कायदा क्या कहता है? जो मेरा फॉर्मूला का डिस्टेंस अगर मैं उसके हिसाब से चलता तो x2 - x1 यानी 2 - 5, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - 0, ठीक है जी। अब देख लेना, यहाँ पे एक हल्का सा पंच है तो समझा दूंगा। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज इट फाइन? अब इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूं मैं, उससे पहले जो बात बताने वाली वो बता देता हूं। अगर मैं ऐसे ना लेता, अब 2 - x, जैसे क्वेश्चन को हम ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन बढ़िया कैसे दिख रहा है और सॉल्व भी कितने अच्छे से हो रहा है। -2x - x सॉल्व करना ही इतना मुश्किल है, बट इसका आसान तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं x1 y1 x2 y2 की जगह पे x1 y1 x2 y2 भी मान सकता था। तो अगर मैं ऐसे लिखता तो x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको फिर से x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस, तो वो माइनस ऑलरेडी है, 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, ये रूट आगे होना चाहिए पूरा। वो तो आगे की बात है, नेक्स्ट स्टेप है वो, इसकी बात यहाँ पे उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सॉल्व करना ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ दिस, पहली बात तो यहाँ पे आप समझ लें। देखिए अगर ये आ गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा देख लें। बेटर ऑप्शन ये है, आगे की बात है अभी बता रहा हूँ, सुनो पहले। 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर, 0 का तो कुछ ही नहीं, अंडर रूट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब ये देखें, माइनस 2x माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई हुआ है, स्क्वायर के अंदर ही है माइनस, माइनस यहां लेने का मतलब है कि मैं -1 ले रहा हूं, होल स्क्वायर का मतलब है -1 पे भी होल स्क्वायर है और इस टर्म पे भी होल स्क्वायर है। और माइनस का भी कॉन्सेप्ट शिवम ने बताया था कि अगर इवन पावर होती है तो माइनस हट जाता है, क्योंकि -1 इंटू -1 से कैंसिल हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। अर्थात व्हाट दैट मीन, इसका मतलब ये होता है, तो मतलब मुझे इसको खोलना था, इज इट फाइन? अब अक्सर बच्चे पूछे सर क्या इसको शो करके दिखाना है, या तो इसको आप रफ में शो करके दिखाओगे, ऐसे बताओगे टीचर को, नहीं तो फिर लास्ट में डायरेक्ट लिखोगे ऐसे, 2 this 1 plus x whole square plus 9। दो ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बाद सॉल्व करने की दो ऑप्शन है, या तो मैं दोनों को स्क्वायरिंग यहीं पे कर दूं और रूट हटा दूं, या फिर मैं इसको खोल लूं, तो जैसे आपको अच्छा लगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट गया, ओपन अंदर भी कर सकते थे बट लास्ट में ओपन कर लेंगे, एक ही बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वल टू के इधर सेम साइन वाले कट जाते हैं, एक्स वाली टर्म को सबको इधर ले आए, 4 से 4 भी कट जाएगा, करेक्ट है। 81 माइनस 25 कितना होता है, एक्स की वैल्यू होगी -7, मगर ये मेरा आंसर नहीं है, आधा नंबर यहाँ कट गया मैंने, अगर आंसर यहीं पे छोड़ दिया तो मुझे ये नहीं बताना था, मुझे बताना था ए का पॉइंट, तो मेरा जो ए का पॉइंट है वो है x,0, यानी ए मेरा आंसर है -7,0, दैट इज माय फाइनल आंसर। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P that is 2, -3 and Q 10, y is 10, यानी डिस्टेंस जो है PQ वो दे रहा है 10 यूनिट। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, और वो माइनस ऑलरेडी -3 है तो +3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको यहीं पे ही, इसको और एक्सपेंड कर दो तब भी ठीक है, और अगर रोक देते हैं तो इसके बाद में है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड के अंदर मुझे मैंने स्क्वायरिंग कर दी है।
पिक्चरिंग को दिखा भी दो तो थोड़ा सा बेटर रहता है। a square plus b square plus 2 into a into b, y square plus 6y plus 73 minus 100 equal to 0, y square plus 6y minus 27। मेरे टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 9 और 3 कॉमन ले लिया, 3 आया, ये सेम है, y plus 9 y minus 3 y plus 9 भी 0 के इक्वल है और y minus 3 भी 0 के इक्वल है। y की वैल्यू आ गई -9, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसके बाद वो क्या कह रहा था, क्या निकालना था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की दो वैल्यूज आ गई। ओके, पॉइंट नहीं पूछा था उसने मेरे से, नहीं तो मैं पॉइंट में डालता वैल्यू। उसने मेरे को सीधा बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर वो मुझे बोलता फाइंड द पॉइंट q, और फिर मैंने अगर q10 एक बार -9 q10 एक बार 3 ये नहीं लिखा होता तो मेरा नंबर कट जाते हैं। उसने पूछा y की वैल्यू, तो मैंने y की वैल्यू को आंसर करके छोड़ दिया। पॉइंट q मैं लिख दूं तो एक एडिशनल बात है, छोड़ दूं तो फिर नंबर करते हैं। अगर उसने पूछा हो और मैंने नहीं लिखा तो कह रहे q is equidistant from this one। q एक पॉइंट है 0,1, इक्विडिस्टेंस है p से 5, -3 r x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ qp इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ qr। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square, x minus 0 का whole square 6 minus 1 whole square, 25 it's minus 4 that means 16, it's x square 25, squaring both the sides। That is what 41। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको शफल कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, दैट इज व्हाट 16, इट्स नॉट 4, इट्स प्लस माइनस 4। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो आर की जो वैल्यू आई है एक बार 4,6 आई है और आर की ही वैल्यू एक बार -4,6 आई है, दो वैल्यूज आई है। रूट हटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR और PR। तो डिस्टेंस ऑफ QR का क्या पॉइंट था, Q पॉइंट है 0, 1, R है पॉइंट 4, 6, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे हम, और ऐसे Q है 0, 1 और R है यहाँ पे -4, 6, फिर यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे। और वो पूछ रहा है PR, डिस्टेंस ऑफ PR, P is what 5, R is what again 4, 6, -4, 6। Find the relation between x and y। रिलेशन का मतलब होता है कि x और y में ही आंसर आएगा, मतलब जो मेरे वेरिएबल्स आएंगे
तो एक्स और वाई उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इक्वी डिस्टेंस है, टी एक पॉइंट ले लिया 3,6, क्यू एक पॉइंट ले लिया -4 -3,4। तो चीजें गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है मुझे। डिस्टेंस ऑफ एपी, डिस्टेंस ऑफ एक्यू। अब x और y ऊपर है तो आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। x2 माइनस -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ओपन कर देंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए टू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए टू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। सारी एक्स के टर्म और वाई के टर्म को एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट भी एक्स को एक्स से सॉल्व कर दिया, वाई को वाई से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, जो कॉमन है उसे बाहर ले लिया, -4 कॉमन था, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन -4, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एज इज ऑफ रिलेशन x और y में ही रहता है। ये बात मैंने बताई थी कि जब भी रिलेशन वर्ड होगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो x और y की ही फॉर्म में रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसी बात बताता है, एक लाइन है, पेज ना पलटे, हम बोर्ड पे देखें प्लीज। एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है x1, y1, ऐसी b एक पॉइंट है x2, y2, राइट। यू हैव गिवन अ लाइन जिसके अंदर a के पॉइंट है x1, y1, b के पॉइंट है x2, y2। यहाँ पे पॉइंट लिया p, x, y, ये जो इतना पोर्शन AP और PB m/n में डिविजिबिलिटी है, डिवाइड होता है, ठीक है जी। तो इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम कैसे निकालते हैं? तो x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऐसा है, m x2, m को मल्टीप्लाई कर दिया x2 से, प्लस n x1, n को कर दिया x1 से, अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू निकली x की। y की वैल्यू m को y2 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट डॉट लगाऊं तब भी, नहीं लगाऊं तब भी, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, नहीं लगाया, एक ही बात है, प्लस n को y1 से m प्लस n। इसका एक मेन है कि ये जो पॉइंट है वो इंटरनली है, ये दोनों a और b के बीच में पॉइंट है, इसका मतलब ये इंटरनली। एक और चीज है, अगर ये पॉइंट बाहर हो एक्सटर्नली तो क्या करेंगे, वो कोर्स में नहीं है, तो इंटरनली वाली बात तक की बात है। मान लेते हैं आ जाता है एक्सटर्नली, तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये यहाँ भी प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस, माइनस माइनस, बाकी सब कुछ से। ये पॉइंट इस लाइन के अंदर होने की जगह ये पॉइंट बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ द कोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नली। बाहर है, पर ये है ही नहीं, ठीक है, ये बात हो गया।
ये है पहला क्वेश्चन, पहला पड़ाव इसका। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। Find the coordinates of the point which divides the join of A मैंने मान लिया -1,7, B मैंने पॉइंट मान लिया जो लाइन ज्वाइन कर रही है, P एक पॉइंट है जिसकी रेशियो है 2:3। I need to find the point P. That means the value of x and y. दो पॉइंट थे, रेशियो थी 2:3, P पॉइंट है x, y जो कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। M/n का ये फायदा था कि m को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था, n को इससे मल्टीप्लाई किया था, फायदा दिखाने जा रहा हूं। अब देखो कैसे उसका यूटिलाइजेशन है, रब थोड़ी किया। x equal to, according to this formula, if I need to find the value of x, 2 multiplied by 4 plus 3 multiplied by this one, 2 plus 3, 8 minus 3 upon 5, it's 5 upon 5, 1. The value of x is 1. 5. 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से, प्लस 3 को किया 7 से, 2 plus 3, it's -6, 21 upon 5, it's 15 upon 5. The value of y is 3. So the point of P 1,3. क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन है, पॉइंट गिवन है ए, कुछ भी मान सकते हैं आप, अल्फाबेट बी, -2 -3, कोऑर्डिनेट बताने हैं ट्राइसेक्शन के, यानी कि ये लाइन को 3 भागों में बांटता है, इक्वल भागों में, पी क्यू, एक भाग, 2, 3, x1, y1, x2, y2, 1:1:1। Define trisection stands for 3 भागों में बांटना, इक्वल भागों में बांटना, that's why I have taken 1:1:1। जैसे नंबर PQ, ट्राइसेक्शन 3 भागों में बांटना। कहीं जॉब करने गए आप, आपको बोला कि आपको 3 बंदों को 1/3 मिलेगा, अब मैं और कोई नंबर कैसे ले लूं जब उसने 1/3 बोला है, तो 1/3 मतलब इक्वल इक्वल इक्वल, ट्रांसैक्शन मतलब इक्वल 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 इक्वल, 1 1 1 इसलिए बोल रहा हूं। इसके 3 डायग्राम बनने हैं इसके बाद में, ठीक है, 3 नहीं 2 ही। पहला A B 4, -1 P x1, y1, इसकी वैल्यू है 1, इसकी रेशियो कितनी है, वेरी गुड, 2, 1 + 1 2, -2, -3, अगेन यूज द सेक्शन फॉर्मूला और x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो डिफाइन p की x1 p पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली a 4, -1 b -2, -3 q 2:1, वेरी गुड, 2:1। फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, ओके, करेक्ट बात है। इधर 1 + 1 ऐड करें तो 2:1 आ गया, और इधर ऐड होगा 1:2 तो 1:2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, पहला पॉइंट है -3, 10, दूसरा है 6, -8, A B, एक पॉइंट P, यू हैव गिवन द पॉइंट, डिविजिबिलिटी बता रहा है, ये पॉइंट जो डिवाइड होता है वो -1, 6 पे डिवाइड होता है। जब कभी भी फाइंड करनी हो रेशियो K:1 हमेशा। अब बोलो सर K क्यों, क्योंकि K एक फिक्स नंबर बताया गया है, उसके अंदर हर जगह K लिया जा रहा है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स, K:1 फिक्स है। अब रेशियो कैसे निकालते हैं उसकी बात बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आगे, नहीं, अब
इसके अंदर वैल्यू निकालनी है मुझे, रेशियो निकालनी है। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला में पी के जो दो पॉइंट ये एक्स और वाई थे, तो -1 ये एक्स है, यही फॉर्मूला लगाया, के इंटू दिस वन 6 प्लस -3 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1, 6 इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 6k minus 3 minus k minus 1 equal to 6k minus 3 minus k minus 6k minus 3 plus 1 minus 7k minus 2 minus cancel the value is 2। इसको भी सॉल्व करूंगा तो सेम ही वैल्यू आएगी। पहली बात सॉल्व करके देख सकते हैं आप, कर दूं? देखो एक ही को करना है, लेकिन y की रेशियो तो गिवन है ना, y की बात ही नहीं हो रही है कुछ, अभी बताता हूँ। मुझे यहाँ पे रेशियो निकालनी है, इसके बाद में पिक्चर भी बाकी है मेरे को, ऐसा भी तो होता है। अब आगे k/1 यानी 2/7 मल्टीप्लाई by 7 both the sides, 2/7 into 7 ratio 1 into 7, 2/7, that is my final answer। फिफ्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो ही बतानी है, A पॉइंट गिवन है 1, -5, B पॉइंट गिवन है -4, 5 is divided by the x axis। तो अभी बताया था x axis पे y हमेशा 0 होता है, ये था क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का मुझे बताना है, रेशियो मुझे गिवन नहीं है। केस 2 मैं लेता हूं जो मेरे पास रेशियो गिवन नहीं होती है, मेरे पास बताइए। आगे सेम यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू k को इससे मल्टीप्लाई किया -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे एक चीज है बढ़िया सी, इसको फिर से किया 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब सॉल्व दोनों में से कौन सी इक्वेशन हो सकती है? राइट हैंड साइड इधर वाली हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है k, तो बेटर ऑप्शन है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 5k -5, 5 को इधर ले गए, दिस वन k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, रेशियो ही मुझे निकालनी थी, तो k/1 यानी 1/1 इज माय आंसर। अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी गई होती कि मुझे x की पॉइंट भी बताओ, तो मैं k की वैल्यू को यहाँ डालता, x की वैल्यू निकालता और ये पॉइंट आ जाता।